विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। हमने आपकी 8वीं कक्षा में तेरी है ज़मीं कविता आपको सुनाई थी और उसका भावार्थ भी आपको समझाया था। अब आपको शब्दार्थ है वो आपको करना है। तो आप देख सकते हैं कि चिड़िया यानी कि पंछी पक्षी, लहर यानी कि तरंग झोंका, सिरजनहार यानी कि सृष्टि की रचना, हरियाली यानी कि हरा भरा, ढोना यानी कि बोझ उठाना। मैं आपको इसीलिए फिर से करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने पहले ये किया था और मैंने करवाया था। अब मैं आपके दूसरे स्वाध्याय के अभ्यास के प्रश्नों में जाती हूँ। अब आपको शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ मैंने ढूंढकर लिखा भी है, तो आप ये लिख सकते हैं। कूक यानी कि कोयल की बोली, इरादा यानी कि संकल्प, तरुवर यानी कि बड़ा वृक्ष, मुग्ध यानी कि मोहित, गुजारिश यानी कि निवेदन। तो ये शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए और आपको ये देखकर भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दकोश में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है सुबह। तो सुबह यानी कि प्रातःकाल। वाक्य है, मैं प्रातःकाल योग करता हूँ। खुशी, तो खुशी का भी वाक्य हम लिख सकते हैं कि मैं पाठशाला जाता हूँ तो खुश होता हूँ। खुशबू यानी कि जो हमें ये फूल है वो खुशबू देता है, तो वाक्य प्रयोग वो भी आप कर सकते हैं। बहुत यानी कि ज़्यादा, जो ज़्यादा होता है उसको बहुत हम कहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मुस्काना, मुस्काना यानी कि हंसना, अच्छी तरह से हंसना यानी कि मुस्काना। तो मेरा मित्र है वो मुस्कान लाता है सबके चेहरे पर। तो ये वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अब देखो, शब्द और अर्थ दोनों दिया गया है। आनंद यानी कि खुशी, सुगंध यानी कि खुशबू, ज़्यादा यानी कि बहुत, हंसना और मुस्कान। ये आपको वाक्य प्रयोग मिल गया, लेकिन यहाँ क्रॉसवर्ड दिया गया है, यानी कि बॉक्स में आपको ये शब्द ढूंढकर उस पर राउंड करना है और यहाँ वाक्य भी आप लिख सकते हैं। अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लेना। आप पन्ने नंबर 3 पर जाइए। वहाँ दिया गया है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। और दूसरा है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो यहाँ कृपा और दया दोनों शब्द समानार्थी हैं और ईश्वर को प्रार्थना की है कि हमें आपने ये शरीर और प्राण दिया है और मिला है। जो चाहे तू अपनी कृपा उस पर रखना और हमें अच्छे कार्य करवाने। और प्रभु को सारा संसार तुम्हारा है और तू बड़ा दयालु है। जब तक किसी पर भी आँच आती है तो तू उसको बचाता भी है। और यहाँ दूसरा दिया गया है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो आप लोगों को ये तो सब लोगों को आता ही होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पूरा काव्य लिखना है। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। और बाद में आपको क्या लिखना है, गाय हमको दूध देती है और हमें क्या क्या देती है, आप सबको अपने तरीके से अपने शब्दों में लिखना है। मैं आपको नहीं कहूँगी, आपको सोच विचार करके ये लिखना है। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये द बर्निंग ट्रेन का छोटा सा टुकड़ा, जो ये प्रार्थना गीत लिया गया है, वो आपको दिखाऊंगी। और ऐसे ही कोई और प्रार्थना आप लिख सकते हैं, जैसे कि 7वीं कक्षा में आती है, तब याद तुम्हारी आती है।
ऐसी प्रार्थना है जो आप अपनी किताब में यानी कि अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अब आप देखिए भाषा सजदा, वचन परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। तो यह वचन परिवर्तन यानी कि ताला एक होता है तो ताला कहा जाता है, और कई सारे ताले होते हैं, 1 2 3 4 5, तो वहाँ हम ताले कहते हैं। तो लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, ये सब वचन परिवर्तन हैं। उपर्युक्त शब्द को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुत वचन बनाने के लिए शब्दों को अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है। यानी कि ताला तो ला के पीछे आ आता है, लेकिन कई सारे ज़्यादा ताले होते हैं तो वहाँ ए उकारांत आता है। तो यहाँ दूसरा दिया गया है, रात रातें, बहन बहनें, किताब किताबें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। तो यहाँ भी ऐसा ही दिया गया है कि ए को जोड़ दिया जाता है। तीसरे में दिया गया है लता, तो लताएं, लता यानी कि गुजराती में हम कहते हैं वेल। कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं हैं। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। वैसे ही आप देख सकते हैं तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया गया है। वैसे ही आप ये दोनों में देख सकते हैं, सखी सखिया, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चीटी चीटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। तो यहाँ भी बहुवचन बनाने के लिए ई में से ई करके या जोड़ दिया जाता है। पुड़िया यानी कि पुड़िया अर्धचंद्राकार, या शब्द बोलते हैं तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। चूहिया तो चूहिया, तो चिड़िया तो चिड़िया। तो वहाँ भी हम देख सकते हैं गुड़िया तो गुड़िया, डिबिया तो डिबिया। तो ऐसे कई शब्द होते हैं, वहाँ सिर्फ चंद्राकार लगाने से ये बहुवचन होता है। यहाँ वस्तु वस्तुएं के, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, वहाँ भी ये अंतिम या को या कर दिया जाता है। यहाँ ए में वधु वधुएं, चूँ चूँएं, गौ गौवे। तो ये सब शब्द हैं, वहाँ ए या लगाने से बहुवचन हो जाता है। तो अब ये सब शब्द हमें एक वचन से बहुवचन दिखाते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। अब आप 5वें पन्ने पर जाइए। वहाँ 5वें पन्ने पर उपयुक्त नियम के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ नदी है तो वदिया नदिया, किताब किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला कला ये, कौवा तो कौवे, धातु ये तो धातु, सड़कें तो सड़क, कुत्ता यानी कि कुत्ते। तो कहीं कहीं भी एक वचन दिया है वहाँ बहुवचन करना है, अगर वहाँ बहुवचन दिया है वहाँ एक वचन आपको करना है। अब देखो यहाँ उपसर्ग की बात कीजिए, पढ़िए और समझिए। तो गुण है वो बीच में दिया गया है, और गुण उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो यहाँ दिया गया है। निर्गुण, दुर्गुण, सगुण, अवगुण, यानी कि गुण अंत में आता है और आगे का जो शब्दांश है वो लगाकर एक नया शब्द बन जाता है जोड़ देने से। यहाँ योग भी ऐसा ही है, संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। यहाँ देश, विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। तो ये शब्दांश में जोड़ देने से वहाँ एक नया शब्द बन जाता है। तो आप
ये देख सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्वज जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ हम पाँचवें पन्ने तक ही हम करेंगे, बाद में छठे पन्ने से हम कल करेंगे। तो मित्रों, आप लोग सब ये अपनी कॉपी में ये सब भाषा सहिता, शब्दार्थ और अभ्यास आप लोगों को करना है और लिखना है। मैं ये करवाती हूँ वीडियो में से, फिर मैं आपके घर पर आकर आपका ये लेसन भी देखने वाली हूँ। इसीलिए कोई ऐसा मत समझे कि बहन ने समझा दिया, हम नहीं करेंगे तो चलेगा, तो वैसा मैं चलाऊँगी नहीं। आपकी कॉपी में से भी आपको मार्क देना है, यानी कि कॉपी आपको अच्छी तरह बनानी है।